मंगलाचरण का। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासेनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णानी योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम अभी मार्गनाओं के संबंध में पढ़ रहे हैं। कल हमने संज्ञा मार्गना के बारे में पढ़ा और फिर इंद्रिय मार्गना शुरू किया था। तो थोड़ा हम वहीं से चलेंगे। कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और अपन फिर आगे चलते हैं इसमें। ये 14 मार्गनाओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिसमें गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कषाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना, लेश्या मार्गना, भव्य मार्गना, सम्यक मार्गना, संगी मार्गना और आहार मार्गना। देखो ये किस तरह से आता घटित होता है एक एक करके समझेंगे अपन। गति मार्गना से बहुत संक्षेप में दिया है। गति मार्गना का अर्थ क्या है? गति मार्गना में सभी संसारी जीव गति की अपेक्षा चार गतियों में पाए जाते हैं। अपन ये देख रहे हैं ग्रुपिंग जो करते हैं तो किस अपेक्षा से ग्रुपिंग की जाती है। गतियों की अपेक्षा से करेंगे तो चार गतियों में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। गति नामक नाम कर्म के उदय से जीव उस विवक्षित पर्याय में उत्पन्न होता है। इनमें से नरक, मनुष्य और देव गति के जीव संगी पंचेंद्रिय ही हैं। देखो इसमें आप कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये गति और जो आयु, अपन बोलते हैं साहब वो कौन सी गति में गया, तो उनको बोलते हैं वो कौन सी आयु में गया। तो वो दोनों ऐसे पर्यायवाची नहीं है कि उनको उसकी जगह पर रिप्लेस किया जाए। क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु एक सेपरेट है। असाधावित सॉरी, जो अघातीय कर्मों के में आयु आता है। तो ये सब जो है वैसे तो नाम कर्म भी उसी में आता है, लेकिन आयु कर्म सेपरेट है और ये गति सेपरेट है। वो यथा योग की जगह पे मैं आपको और समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये चार गति हो गई। इनमें से नरक, मनुष्य और देव गति के जीव संगी पंचेंद्री ही हैं। परंतु त्रियंच गति में एकेंद्री से पंचेंद्री तक के सभी भेद पाए जाते हैं। बाल बोध पाठमाला में गति नामक पाठ में विस्तार से दिया गया है। दूसरा, इंद्रिय मार्गना। इंद्रिय मार्गना का विचार करते हुए सर्वप्रथम इंद्रिय क्या है वो देखते हैं। इंद्र द्रव्येंद्रिय तो हम देखते हैं, हम उनसे परिचित हैं। इंद्रिय दो प्रकार की हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। सर लब्धि एक और मिनट, एक एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ, इसमें लिखा है तिरंच गति में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी भेद पाए जाते हैं, तो तिरंच गति तो एक इंद्रिय कहाँ होती है? एक इंद्रिय सब त्रिंच होती। अब अच्छा एक बात बताओ, जो एक इंद्रिय जीव है वो देव है क्या? नहीं, देव तो नहीं है। मनुष्य है क्या? मनुष्य भी नहीं नारकी है। नारकी है क्या? अच्छा अच्छा, उस दृष्टि से। तो एक ही बची है, त्रियंच गति। ये एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव त्रियंच में आते हैं। अपन को लगता है कि त्रियंच जो बड़े बड़े पशु होते हैं उनको त्रियंच कहते होंगे, है नहीं ना? नहीं, ऐसा कंफ्यूजन होता है ऐसा। त्रस जीवों की मैं सोच रहा था। हाँ, ये जो तरस जीव, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव तरस कहलाते हैं। हाँ, वो वही मैं सोच रहा था। हाँ तिरंच तो गति के तरस, बीच त्रस श्रेणी में आते हैं। हाँ तो वही तरस मेरे में ध्यान। जो है, बराबर तरस में जो है वो मनुष्य भी तरस में ही आते हैं। हाँ, मनुष्य भी त्रस में आते हैं, हाँ, और तिरंच भी उसी में आते हैं। बराबर। तो ये इतना अभी तक संज्ञान नहीं था कि एक इंद्री के जीव को भी तिरंच कहा जा सकता है। त्रियंच ही है, त्रियंच हाँ। गति ही कही जाती है। और ज्यादातर एकेंद्री की बात बहुत बार बार आती है कि हम जो है त्रियंच गति में उत्पन्न हो जाते हैं। देव गति से
में जो किया जाने वाला मिथ्यात्व और जो भोगों के प्रति बहुत ज्यादा गृद्धता होती है, देव गति से मर करके जीव एक इंद्रिय में जन्म ले लेता है। तो ठीक। देखो ये अच्छा प्रश्न है आपने पूछा, ये अभी हमेशा आपको याद रहेगा कि ये हम्म। त्रियंच गति का इतना व्यापकता है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीव जो है वो जो त्रियंच गति में आते हैं। और पंचेंद्रिय के दो भेद होते हैं, पंचेंद्रिय में न केवल ये त्रियंच आते हैं बल्कि वो मनुष्य, देव और नारकी भी पंचेंद्रियों में आते हैं। तो अलग अलग अपन विश्लेषण कर रहे हैं। तो जैसे स्वामी, अपन नरक बोले गति में जो जीव हैं, जी, तो इंद्रियों के हिसाब से वो किस पंचेंद्रिय, कैटेगरी में? पंचेंद्रिय जो है पंचेंद्रिय जीव होते हैं, नारकी कहलाते हैं वो। मतलब नरक गति में जो लोग हैं वो सभी पंचेंद्रिय हैं? बिल्कुल, बिल्कुल पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय के धारी हैं वो। आपने उनकी शक्लें शक्लें बना बना के लोग दिखाते हैं ना जगह जगह, हस्तिनापुर में आपको देखा होगा आपने, वो पोस्टर लगे हैं। और इवन जो दूसरे दर्शन वाले हैं वो भी नरक का वर्णन बताते हैं, तो उसमें एक एक बहुत ही विचित्र यानी बहुत भयभीत भयानक शक्ल वाला एक जो है एक आदमी सब बना देते हैं, बोलते हैं ये सब त्रियंच है, ये सॉरी नारकी है। तो वो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, नपुंसक होते हैं। और उनमें अवधि ज्ञान भी होता है, कुअवधि ज्ञान जिसे हम कहते हैं। वो संगी पंचेंद्रिय होते हैं या संगी? बिल्कुल संगी, संगी पंच देखो लिखा हुआ है इसमें, न से नरक मनुष्य और देव गति के जीव संगी पंचेंद्रिय ही हैं, परंतु त्रियंच गति में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी भेद पाए जाते हैं। है ना, एक इंद्रिय भी होंगे त्रियंच में, दो इंद्रिय भी होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच भी होंगे, असंगी भी होंगे, असंगी भी होंगे। इतनी व्यापक रेंज है त्रियंचों की। फिर यहाँ मनुष्य गति को अलग क्यों बताया गया था? नहीं त्रिंच मनुष्य गति गति, में जब संगी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य आ गए, तो फिर मनुष्य कहाँ मनुष्य है, गति है? मनुष्य नहीं आया। पंचेंद्रिय जीव जो जैसे शेर, चीते, हाथी आदि है ना, वो पंचेंद्रिय संगी जीव है, लेकिन मनुष्य नहीं है। हाँ, वो तो है, इसलिए मनुष्य की कैटेगरी तो अलग ही है ना। हाँ, अलग है बिल्कुल। हम्म। इनमें से नरक मनुष्य और देव गति के जीव तो संगी पंचेंद्रिय ही है, मतलब इनमें कोई भी कम इंद्रिय वाला नहीं होगा। नहीं, वो परंतु ठीक है, वो ठीक त्रियंच है, गति में एक मनुष्य गति को यहाँ अलग कर दिया है। मनुष्य त्रि- गति को हाँ बराबर है। इनमें इनसे आपका मतलब है ये त्रियंच गति से हाँ, त्रिंच गति से अलग कर दिया है। अलग ही है। हम्म। फिर अपन चलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ आपका ललित जी। जी। अभी इंद्रिय मार्गना देखते हैं। इंद्रिय मार्गना का विचार करते हुए सर्वप्रथम इंद्रिय क्या है देखते हैं। द्रव्य इंद्रिय तो हम देखते हैं, हम उनसे परिचित हैं जो बाहर से दिखती हैं। इंद्रिय दो प्रकार की हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर भावेंद्रिय होता है। जो इसमें जो भावेंद्रिय पहला नंबर दिया है, वो भावेंद्रिय क्या होती है, लब्धि और उपयोग। तो लब्धि क्या है और उपयोग क्या है ये अपन जानेंगे। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की जो शक्ति है उसे लब्धि कहते हैं, है ना। और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य, अभी आप देखो इसमें मति ज्ञानावरण के छह उपशम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति लब्धि जो कहा ना उन्होंने, तो वो जो है, अभी आपका ज्ञान का उगाड़ ज्यादा है, किसी का ज्ञान का उगाड़ कम है, तो उसके हिसाब से उनको जानने में ज्यादा चीजें आती हैं, ज्यादा गहराई से जानने में आती है। तो उसके इनकी बोले इनकी नाक, क्या जो नासिका है उनको गजब की साहब, उनको बहुत जल्दी गंदा जाती है, दूर की भी आ जाती है, कानों में बहुत तेज सुनाई देता है। तो वो हमारा सब क्षयोक्षम ज्ञान के अनुसार मति ज्ञान आवरण के क्षयोक्षम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति, उसको लब्धि कहते हैं। अपन वैसे तो उपलब्धि सर, कहते हैं ना, फिर उपलब्धि। यहाँ पर ये पर्याप्ति का और लब्धि का क्या संबंध है? हाँ बताऊंगा मैं आपको, पर्याप्ति का लब्धि का दोनों को बताऊंगा। तो यहाँ बोल रहे हैं उस शक्ति को जीव की शक्ति लब्धि है, और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य अर्थात व्यापार को उपयोग कहते हैं। जब वो कार्य चालू होता है, विषय जानने का जो प्रवर्तन है, उसमें जो उसकी टेंडेंसी जो होती है, या उसमें जब वो विशेष ध्यान लगाता है, तब उसका उपयोग शब्द से उसको बोला जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ लग रहा है। और ध्यान को ही अपन उपयोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा में।
तो ध्यान शब्द तो थोड़ा व्यापक शब्द है। अटेंशन उसकी जहाँ लगती है, तो विषय एक जानने के। कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। अभी आपने हाँ बताया लब्धि मतलब उसके इंद्रिय के कार्य करने की क्षमता, तो इसे और क्षयोक्षम ज्ञान से ये रिलेटेड है। हाँ, तो जैसे किसी को कम सुनाई आता है या कम दिखाई देता है, तो ये भी क्या उसी से, इंद्रियां हैं ये भी, तो क्या उसी से रिलेटेड है ये? उसमें दो चीजें हैं। दो चीज तो क्या है, एक तो उपकरण भी खराब हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, उपकरण में कोई व्यवधान आ जाए तो भी वो ऐसे व्यवधान आ सकता है। या जी उसकी जानने की शक्ति उतनी प्रबल नहीं होती। अभी जैसे बोलते हैं कुत्ते की सूंघने की शक्ति प्रबल होती है, तो उसका जी जो उस जाति का जो उपयोग है, उस इंद्री का जो कि पीछे का जो उपयोग की लब्धि है वो ज्यादा होती है, उस जाति विशेष में। है ना, वो उस तो वो जाति जो गुण, विशेष में। लेकिन जाति अगर विशेष, इंसानों में देखें तो इंसानों में क्या मतलब है इसका? इंद्रिय इंसानों में भी ये है कि देखो, इंसान तो सभी सभी इंसान है, जितने भी मनुष्य हैं उन सब में एक मिनिमम शक्ति होगी देखने की, सुनने की का और बाकी सब चीजों की। वो उनका जो जितना ज्ञान का उगाड़ है उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उपकरणों का भी उपयोग है, निमित्त रूप से निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। तो उनका जी निमित्त क्या है कि मान लो ऊपर मंदिर में शक्ति तो पूरी है, लेकिन कोई उपकरण खराब हो गया तो नहीं जान पा रहा है ना। इसकी जी। उदाहरण भी वो भी आगे वो अपन सुनेंगे। तो मतलब ज्ञान, अगर उपकरण सही है और ज्ञान का उपयोग ज्यादा है, तो उपयोग कम है, तो उसे, उसका उपकरण कम काम करेगा। ज्ञान का उघाड़ अगर जो है कम है, क्योंकि ये हाँ, दोनों ही तो एक उपकरण दूसरे पर सही डिपेंड। होते हुए भी कम काम करेगा। हाँ देखो आगे लिखा है ना हमने। और दूसरा क्या है कि अटेंशन कितनी लगा रहा हूँ, ये एक चीज। और क्या है, जानने में मेरा मेरा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। अभी दोनों हाँ चीजें सही है, दोनों जी चीजें शक्ति है आपको जानने योग मनुष्योचित आपको, वो जो ज्ञान का क्षोभम है, तो उतना जी जानने की शक्ति मौजूद है। और वो वहां पर जो द्रव्येंद्रिय है वो द्रव्येंद्रिय भी बराबर है, यानी उपकरण भी सही है। लेकिन जी वो व्यक्ति कहीं और देख रहा है, कुछ और बात जी सुन रहा जी है, तो जी उसको जी। ज्ञान नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, कि ठीक। ये सब चीज मिल करके ज्ञान होता है। जी मति ठीक। ज्ञानावरण के क्षयोपम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति लब्धि है। और अपन ये भी जानते हैं कि सब जीवों की जो है ज्ञान का क्षोभम अलग अलग होता है ना। तो वो इसलिए वो उसके जो लब्धि वाला जो शब्द है वो उसमें वेरिएशन हो सकता है। और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य अर्थात व्यापार उसे उपयोग कहते हैं, जिसका मैंने अभी आपको चर्चा की कि मैं विषय में जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि नहीं, उपकरण भी सही है, ऊपर मति ज्ञानावरण का क्षोभम भी सही है, लेकिन मेरा ध्यान वहां है कि नहीं। जैसे किसी बालक को सुनने की शक्ति तो है, परंतु उसका उपयोग अन्यत्र खेलने या देखने में लगा हो, तो उसे पुकारने पर भी उसे आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके विपरीत ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा कि जो जानना तो चाहता है, परंतु क्षयोक्षम रूप शक्ति के अभाव में वो जान नहीं सकेगा। है ना। अभी देखो मैं अपन ये ज्ञान का क्षयोक्षम बोलते हैं ना, तो लोग आपस में बात करते हैं कि साहब ऐसा है कि उनका ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा भी पढ़ते तो उनको फौरन समझ में आ जाता है। और हमको तो ये बारीक विषय समझ में आता नहीं है। हम भी मनुष्य हैं, जब पंचेंद्रीय जीव है, और हम भी पूरी ताकत लगा के इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा क्षोभक्षम कम होने के कारण से वो सूक्ष्म विषय हमको समझ में नहीं आए। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारा ज्ञान ज्ञान का क्षोभक्षम कम है, उपकरण तो सब है। ये शंका जैसे आती है मेरे को, जैसे हम बोलते हैं, आपने जैसे अभी कहा हाँ, ज्ञान का क्षयोपशम। हाँ, तो ये ज्ञान का क्षयोपशम है क्या ज्ञानावरण का क्षयोपशम है? वास्तव में तो वही है जो आप कह रहे हो। लेकिन इसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें यही आवरण का अंतर। क्षयोपशम होना है, ज्ञान का तो क्षय हो गया तो गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन मैंने भी उठाया था शुरू शुरू में जब मैंने ये पढ़ा था। तो मैंने ये क्वेश्चन विद्वानों से उठाया था कि ज्ञान का क्षयोपशम क्या हुआ। ये क्षयोपशम तो जो है वो ज्ञानावरणी कर्म का हुआ, हम्म। क्षय और उपशम। तो उन्होंने बुलाया कि इसको जो है शॉर्ट में इसी प्रकार से बोला जाता है, और इसका अर्थ वही है। ज्ञान का क्षयोपशम का अर्थ क्या है कि उसके ऊपर जो आवरण है, वो आवरण में किंचित जो है वो क्षय हो जाते हैं, और कुछ का उपशम हो जाता है। उसके फलस्वरूप जो उघाड़ होता है ज्ञान का, उसको ही ज्ञान का क्षयोपशम कहते हैं। और इसी तरह से इस्तेमाल शास्त्रों में होता है। परंतु क्षोभक्षम रूप शक्ति के अभाव में वह जान नहीं सकेगा, इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। देखो, तो अब लब्धि में तो क्या आ गया
लब्धि में अपन ने पढ़ लिया, मति ज्ञानावरण के छह उपशम से इंद्रियों के जानने की जो शक्ति है वो लब्धि है। और उपयोग किसे कहते हैं कि उसका अटेंशन भी होनी चाहिए वैसी, अ, तब वो अपन मान सकते हैं कि वो उसको जान सकता है। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? भावेंद्री के अंतर्गत ये अपन ने पढ़ा। अब द्रव्येंद्री के बारे में। द्रव्येंद्री तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है, निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। जैसे यहाँ लब्धि और उपयोग रूप मिला करके ये जो भावेंद्री थी, यहाँ पर जो द्रव्येंद्रिय है उसमें दो दो शब्द इस्तेमाल किए गए, निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां हैं। है ना? निवृत्ति शब्द का किसके लिए इस्तेमाल किया? देखो, जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं, और उसके निकटवर्ती जो है उन्हें उपकरण कहलाते हैं। जैसे इंद्रियों के पीछे जो रचना है, वो प्रदेशों की जो रचना है वो और वो मिला करके, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके उसको द्रव्येंद्री कहते हैं। यानी नाक और नाक के पीछे के आत्म प्रदेश मिला करके नासिका इंद्री कहा जाएगा। जो उपकरण है वो, और उसके पीछे की वो जो शक्ति है, आत्म प्रदेशों का वहां मौजूद रहना है, वो मिला करके उसको द्रव्येंद्री कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ है वो उसके पीछे के आत्म प्रदेश, और उपकरण अपन जानते ही है जो, तो फिजिकल जो इंद्रिय है। तो जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं, और उसके निकटवर्ती उपकरण है। फिर ठीक इसका है। लब्धि और तो निर्वर्ती में इसमें क्या इसमें अंतर हुआ अगर था आत्म सर? प्रदेश को शामिल कर लिया, वो तो भावेंद्री शामिल हो गई इसमें, तो फिर द्रव्येंद्री में तो पूरा पदगल ही होना चाहिए। नहीं, आत्म खाली प्रदेश उन्होंने बोला आत्म प्रदेश शामिल नहीं होने चाहिए था उसमें। आत्म प्रदेशों का जो है व्यापार शामिल नहीं है उसमें, उसकी प्रेजेंस की बात है खाली। नहीं तो फिर लब्धि और इसमें निर्वर्ती में क्या अंतर हुआ सर? हाँ देखो, लब्धि में तो क्या लिखा है कि वैसी शक्ति का होना, जीव की उस शक्ति का होना, और यहाँ फिजिकली उसकी प्रेजेंस होना, आत्म प्रदेशों का वहां मौजूद होना। है ना? द्रव्येंद्री तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है, निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां हैं। जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं। कान के पीछे के जो प्रदेश हैं उनसे कान के योग्य जो है विषय का ग्रहण किया जाता है। तो उनकी मौजूदगी, उन जो उन वो आत्म प्रदेशों की वहां मौजूदगी और वो द्रव्येंद्री का वहां होना, ये दोनों को मिला करके उन्होंने द्रव्येंद्री शब्द दिया है। अब नहीं उनके जैसा, पीछे की, एक सेकंड, अब उनके पीछे की जो शक्ति है, वो शक्ति का एक्टिवेट होना, वो लब्धि कहलाता नहीं देखिए, जो ललित जी ने भी बोला कि जो आत्म प्रदेश है वो तो भावेंद्री का पार्ट है और वो लब्धि का पार्ट है, क्योंकि उसमें लब्धि उसकी शक्ति है और उसका उपयोग अटेंशन लेना, उसका उपयोग करना है। तो जब वो भावेंद्री तो मतलब आत्मा के प्रदेश ही है, एक तरह से है। भावेंद्री हाँ, आत्मा के प्रदेशों के रूप में वहां स्थापित है। फिर इसमें द्रव्येंद्री में ये कैसे कन्वर्ट हो गया? नहीं, द्रव्येंद्री में कन्वर्ट आगे देखिए, मैं आगे बताऊंगा आपको उसके बारे में, द्रव्येंद्री शरीर के उसमें दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको दोनों को समझाऊंगा। हाँ, पहले हमने जीव समास में जीवों के एक इंद्रिय आदि भेद देखे थे। इंद्रियों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पांच भेद होते हैं, अपन ने पढ़ लिया। उपकरण के बारे में, इंद्रियों के बारे में ये है, विषय है। और इसमें मुझे खाली जो फर्क नजर आता है वो इतना ही है कि यहाँ उन्होंने निवृत्ति रूप से खाली उनकी प्रेजेंस बताई है प्रदेशों की। हाँ, उनकी शक्ति आदि के बारे में नहीं बताया। लेकिन यहाँ जो, जहाँ दो शब्द जो दिए हैं भावेंद्री के आगे आगे जो दिए हैं कि मति ज्ञानावरण के छह उपशम से इंद्रियों के विषयों के जानने की जीव की शक्ति लब्धि है। अभी देखो, तो वो जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों की मौजूदगी तो उसके पीछे भी रहती है जिसका ज्ञान का क्षोभम कम है, और उनके भी रहती जिनका ज्ञान का क्षोभम विशेष है। दोनों के पीछे आत्म प्रदेश तो रहेंगे, लेकिन आत्म प्रदेशों की होने के बावजूद भी जो शक्ति उनकी प्रकट होती है, जिनका ज्ञान का क्षोभम ज्यादा है उनकी वहां ज्यादा होगी। उतना डिफरेंस खाली मुझे लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ लिखा है ना उन्होंने कि ज्ञान का क्षोभम, मति ज्ञानावरण के क्षोभम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति लब्धि है। अभी हर एक जीव की एक जैसी जो है वो
मति ज्ञान का क्षोभम नहीं होगा, लेकिन हम्म। हर एक इंद्री के पीछे में वो प्रदेश जरूर होंगे। प्रदेश तो होंगे ना, आंख के पीछे आंख वाले प्रदेश होंगे, नाक के पीछे, लेकिन उनकी शक्ति कितनी है, वो शक्ति जो है वो डिपेंड करेगी उनके क्षोभम के ऊपर। ये वो बात तो सही है, मगर ये सब जो है, जो शक्ति का कार्य हो रहा है हाँ भाव इंद्रिय से हो रहा है, तो इसको द्रव्य इंद्रिय में इसको शामिल क्यों किया गया, उसको निर्वृति रूप क्यों दिया गया, जो मतलब ललित जी कह रहे थे, हाँ वही कंफ्यूजन मेरे को भी है सर। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आपने दो चीज बताई, लब्धि और पर्याप्ति। लब्धि जो है वो पर्याप्ति वाला तो लब्धि, एक अलग प्रश्न है। नहीं एक मिनट सर, लब्धि जो है जीव के लिए है। जो हाँ जीव में शक्ति है वो लब्धि है एक्चुअली। हाँ और पर्याप्ति जो है पौद्गलिक शक्ति है, जो कि पौद्गल में है। तो अगर हाँ क्रियावर्ती शक्ति वो क्रिएट कर रही है, हाँ तो अगर द्रव्येंद्री है, तो द्रव्येंद्री में अगर पौद्गलिक शक्ति नहीं है, मतलब पर्याप्ति नहीं है, तो इंद्री तो है लेकिन वो काम नहीं करेगी। हाँ। अगर पर्याप्ति के साथ द्रव्येंद्री है, तब वो उपकरण जो है उसका काम करेगा आग प्रदेश की प्रेजेंस में। नहीं, ऐसा है ललित जी, ये तो प्रदेश बात कर रहे हैं। एक मिनट रुको, पर्याप्त, पूरा बोलने दो, ललित जी को पूरा बोलने दो। हाँ हाँ ये जो प्रदेश की बात कर रहे हैं वो पौद्गलिक क्रियावर्ती शक्ति के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं कि अगर वो पौद्गलिक है, उपकरण हाँ है, लेकिन जब तक वो क्रियावर्ती शक्ति उसकी साथ में नहीं है तब तक वो उपकरण बेकार है। तो हाँ, वो इसलिए तो है। क्रियावर्ती शक्ति के प्रदेश होने चाहिए उसके साथ। मैं ये कह रहा था ललित जी, एक अगर एक एक पर्याप्ति सेकंड। एक भी कम हुई, तो जो वो जीव जीवित ही नहीं रहेगा। हाँ, तब जीवित नहीं रहेगा, तो द्रव्येंद्री हाँ, में तो इसलिए क्रियावर्ती शक्ति है। पर्याप्ति से इसका कोई मतलब, पर्याप्ति तो रिलेशन। उसकी क्रियावर्ती मिल शक्ति गई। के लिए भी कुछ प्रदेश तो होते होंगे तभी शक्ति आ रही है वो। नहीं, वो तो ठीक है, पर्याप्ति पूरी उसी हो गई। प्रदेश के बारे में शायद ये कह रहे हो, कि जो नहीं प्रदेश की नहीं, बात कर रहे आ, अभी इसको कैसे समझाऊं। इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान, अभी आप तो फिलहाल इतना ही समझिए, और अपन कई विस्तार से और पढ़ेंगे कि ये जो द्रव्येंद्रिय है और उनके पीछे के, जहाँ जहाँ द्रव्येंद्रियां सक्रिय होती हैं उनके पीछे आत्म प्रदेश भी होते ही हैं। क्योंकि कोई ये पुतले को तो ये लगा ही नहीं गई है, उनके पीछे आत्म प्रदेश है, तभी वो एक्टिवेट है। और वो एक्टिवेट है मतलब दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध है। अगर मान लो द्रव्येंद्रिय हो ही नहीं, तो उसके पीछे के आत्म प्रदेश जो है वो कुछ कार्यकारी होंगे नहीं। लेकिन वो दोनों ही का कॉम्बिनेशन होता है जब वो कार्यकारी होते हैं। और ज्ञान का क्षोभम के अनुसार वो जो शक्ति है उसकी, जिसे हम लब्धि कहते हैं, वो उस हिसाब से काम करती है। और नहीं, वो उपयोग बिल्कुल शब्द सही तो है जान। सर, वो हाँ विवेचन बिल्कुल सही है सर। हाँ आपने बोला कि जो मति ज्ञानावरण के क्षयसम से जो शक्ति है, वो लब्धि आपने कहलाई, और हाँ, उसका जो अटेंशन है वो उपयोग कहलाया। बराबर। तो ये तो क्या कहते हैं, आत्म प्रदेशों की स्थिति हो गई, भाव इंद्रिय की स्थिति हो गई। हाँ अब जो द्रव्य इंद्रिय की बात है, उसमें आपने दो पार्ट किए, हाँ, और उसमें आप कह रहे हैं कि जो उसकी शक्ति है वो निर्वर्ती है। वो शक्ति तो ऑलरेडी प्रदेशों की, वहाँ आंध्र प्रदेशों के भाव इंद्रिय की वजह से, लब्धि की वजह से वहाँ है। तो ये निर्वर्ती को क्या कहते हैं, भाव इंद्रिय के साथ कैसे जोड़ा गया, ये तो पुद्गल से, देखो पुद्गल है उन्होंने क्या लिखा द्रव्य इंद्रिय। है, क्या लिखा है, जिन प्रदेशों से जाना जाता है। प्रदेशों की जानने की शक्ति बात नहीं कर रहे हैं। अगर अपन नामकरण करें कि जो वो कौन सी खिड़की से ये दिखाई देगा, खिड़की नंबर 1 से, खिड़की नंबर 2 से, खिड़की नंबर 3 से, तो वो उनका नामकरण जो अपन ने किया कि विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं, और उसके निकटवर्ती को उपकरण कहलाते हैं। तो इससे नहीं, वो खाली तो इतना ही, वो देखिए, एक सेकंड सुनो, पूरी बात सुनो। इससे ये जाहिर होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जहां पर वो जो उपकरण लगे हुए हैं उनके पीछे के जो स्थान है, वो स्थानों जो उनके जो आत्म प्रदेश है वो, और वहां पर वो मौजूद रहने वाले वो उपकरण, दोनों को मिला करके उसको द्रव्येंद्री कहा जाता है, इस तरह नहीं, कहा। वो तो बात समझ में आ गई सर। हाँ हाँ जो लिखा हुआ है वो समझ में आ गया, वो जो लिखा हाँ हुआ है उसमें कंफ्यूजन ये है हाँ, कि जो द्रव्य इंद्रिय है, उसके पीछे ही आत्मा के प्रदेश हैं, और जो आत्मा के प्रदेश हैं वो भाव इंद्रिय का पार्ट है।
और भावेंद्री हाँ का पार्ट में दो दो आपने डिवीजन किए, मति ज्ञानावरण के उस प्रभाव से। वो एक तो उसको लब्धि बता दिया, दूसरा आपने उपयोग बता दिया। तो द्रव्य इंद्रिय के पीछे जो आत्म प्रदेश है और उसमें जो शक्ति है, ये पूरा कार्य भाव इंद्रिय का हो गया। तो ये निर्वर्ती मतलब उसके आत्म प्रदेश तो जहाँ द्रव्य इंद्रिय है उसके पीछे होंगे ही। तो उस आत्म प्रदेशों को उनका निवृत्ति वहां में क्यों होना, डिफाइन किया? मुझे तो इतना ही लग रहा है उनका वहां होना ही उन्होंने निवृत्ति कहा है। अच्छा, आत्म मतलब फिर भी प्रदेश आप अब। इसको और अगर देख के और कहीं से हाँ मैं बाद में और, बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, तो इससे आगे चल सकते हैं अपन लोग। हाँ देखेंगे अपन आगे इसको और जरूर देखेंगे जो और दूसरा कंफ्यूजन है। वो पर्याप्ति का और लब्धि का जो क्या संबंध है, उसके बारे में भी कभी बाद में देख के आप हाँ बताइए तो अच्छा है। बिल्कुल 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 अच्छा। तो पहले हमने जीव समास में जीवों के एकेंद्रियादि भेद देखे थे। इंद्रियों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पांच भेद होते हैं। ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया। अभी काय मार्गना किसे कहते हैं? काय मार्गना में काया यानी शरीर की अपेक्षा सभी संसारी जीवों का विभाजन किया हुआ। पहले इंद्रियों की अपेक्षा से किया है ना। अभी जो है काय काय की अपेक्षा से कैसे कर रहे हैं? षट काय जीवों की हिंसा से हमें बचना चाहिए, ये शास्त्र वचन हमने पढ़ा है। ये षट यानी छह काय कौन से हैं? इसकी जानकारी कैसे है कि उनमें से एक त्रस काय है और शेष पांच स्थावर काय है ना। ऐसे छह छह काय के जीव कहलाते हैं। काय का मतलब शरीर भी होता है। तो वो शरीर किनसे बना हुआ है, कैसे परमाणुओं से बना है, उसकी अपेक्षा से ये छह काय बताए हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, पांच स्थावर या स्थावर काय जीव हैं। उन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है। द्विइंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस या त्रस का एक जीव कहते हैं। उन्हें त्रस नाम कर्म का उदय वर्तता है। देव, नारकी, मनुष्य और दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव त्रियंच, पंचेंद्रिय तक के त्रियंच सभी त्रस जीव हैं। यानी हम भी त्रस जीव हैं, देव भी त्रस हैं और ये अपना नारकी भी त्रस हैं। उनके अलावा जो त्रियंचों में दो इंद्रिय से अवग के, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव सभी त्रस जीव कहलाते है ना। देखो त्रस नाली एक आपने देखा होगा, उसमें जो तीन लोग की रचना है उसमें त्रस नाली हाँ है। दिखाते हैं। तो हम्म। उस उतने एरिया में ही त्रस जीव रहते है ना। उसको उसका कभी अपन विवेचन पूरा पढ़ने पड़ेंगे। ये तो अपना मुख्य शास्त्र में तत्वार सूत्र में पूरा नक्शा भी दिया है। जैन भूगोल भी मेरे पास है, उसमें सब वो तृष्णाली आपने देखा होगा, सेंटर में एक जाति है वो। और वो वहीं से वो जीव जो है उसमें रहते हैं। उसके अलावा जो है जगह बचती है वहां पे एक इंद्रिय आदि जीव रहते हैं। पृथ्वी कायिकों में पृथ्वी, मिट्टी, रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न आदि है ना। इन सब के जो शरीर हैं वो कोई मिट्टी से बना हुआ है, कोई रेत से बना है, वो रेत में ही रह रहे हैं, उनके रेत जैसी शरीर है। अपन को लगता ही नहीं कि रेत से भी कोई के भी शरीर हो सकते हैं। रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न आदि हैं। जल कायिकों में कुआ, झरना, नदी आदि का जल, कोहरा, ओस आदि का जल इनका समावेश होता है। वायु कायकों में घनोदधिवात, घनवात, तनुवात आदि भेद हैं। जो वायु है ना, देखो तीन तरह की जो अपने पास बात वाले हैं। आपने देखा तीन लोग की रचना में कि वो ऐसे तीन जो है वो बड़े बड़े रस्से से बने हुए हैं। और उनमें जो है वो वायु की जो प्रकारें होती हैं, इसमें थोड़ी डेंस होती है एयर, किसी में बिल्कुल हल्की होती है, किसी में और हल्की होती है। ऐसे तीन तरह के होते हैं और बड़े बड़े, उनके सहारे ही ये तीनों लोग टिका हुआ है। वो इतने मजबूत होते हैं। और उनमें जो जीव पाए जाते हैं उस तरह से तीन तरह के वो जीव उसमें होते हैं। और उसी के फलस्वरूप जो बाकी के संसार में जो जीव पाए जाते हैं उनकी उन्होंने तुलना की है कि इन तीन तरह के जो जीव वहां पाए जाते हैं उन्हीं की वैरायटीज में ये वायु का एक जीव पाए जाते हैं। तो उनके अलग अलग किस्म की रचना होती है। उनके शरीरों के हिसाब से उन्होंने ये जो घनोदधिवात, घनवात, तनुवात आदि जो है तीन तरह के वो उसके वलय हैं। तीन वलय के अंदर में हमारा संसार है। और वहां पाए जाने वाले जो वायु का एक जीव है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उनको वहां बता करके
और बाकी के संसार में भी वायु का एक जीव होते हैं, तो इस तरह के उनकी वैरायटी होती है। अग्निकायकों में विभिन्न प्रकार के अग्नि, चिंगारी, अग्नि, जलता हुआ कोयला, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट आदि है ना, जो अपन ने उस दिन डिस्कस किया था। तो वो वास्तव में जहाँ ओपन फ्लेम वगैरह दिख रही हो, या जो कोई चिंगारी दिख रही हो, इस तरह की चीजें हैं ये, तो उन सबको अपन ये बोलते हैं कि उनमें अग्नि का एक जीव है। उपरोक्त सभी बादर स्थावर जीव हैं। बादर स्थावर जीव हैं, जितने भी जो ऊपर बताए ये कौन से हैं, स्थावर जीव तो हैं, लेकिन बादर हैं, बड़ी स्थूल शरीर वाले हैं कंपेरेटिवली। उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। इन पांचों स्थावरों के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। वे आंखों से तो दिखते ही नहीं, अन्य वस्तुओं से रोके भी नहीं जाते। वे स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं है, और किसी के आधार बिना ही रहते हैं। पहले हमने बताया था ना, यानी वो उनका जो शरीर है कैसा होता है, कि जैसे कि ट्रांसपेरेंट कोई शरीर हो, उसमें से होकर के आपको कोई भी पास हो सकता है, वो व्यवधान नहीं बनते। तो जैसे पानी की तरह है, कोई पानी में कोई भी अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये पानी तो बहुत स्थूल है, वो उनका शरीर बहुत सूक्ष्म होता है। अपने को तो दिखाई देते नहीं, वो केवल ज्ञान गम है, या अवधि ज्ञानी को भी दिखाई देते हैं। वो स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं है, और किसी के आधार बिना ही रहते हैं, है ना। जबकि जो बादर जाति के जीव हैं, वो सब जो है उनमें उनको आधार की आवश्यकता होती है। तो ये आलू आदि में जो जीव रहते हैं, वो सूक्ष्म है कि वह बादर है, जमीकंद के अंदर। बादर है। बादर क्यों है बादर? सूक्ष्म तो बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि कोई कहीं से रोकने, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। पत्थर से निकल जाते हैं, लोहे से निकल जाते हैं, वो तो अलग ही हाँ, श्रेणी सूक्ष्म के हैं। को कोई आधार की जरूरत नहीं पड़ती। आधार की जरूरत नहीं है। हाँ, जबकि ये आधार के रहते हैं, वो जो 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 वनस्पति है, उसमें निर्मित होने वाले साधारण शरीर के आश्रय से रहते हैं, इसलिए वो सारे बादर हैं। और उनमें वो जीव रहते हैं, अनंतों अनंतों की संख्या में। अपन ने देखा था ना कि इतना सूक्ष्म वो शरीर होता है, जिस शरीर में वो निवास करते हैं, या जो शरीर को वो अपना शरीर बनाते हैं, कॉमन शरीर होता है, वो कितना सूक्ष्म होता है वो शरीर इटसेल्फ। तो हम इन गतियों में कितनी बार गए? एक बार गए कि 10 बार गए? क्या भाई? अनंत बार गए, अनंत बार अनंत गए। बार। बोलते हैं कि जीवों का जो निगोद है, वो वास्तव में उनका हेड ऑफिस है। जीव वहीं ज्यादातर रहते हैं, वहां से निकल करके बहुत काल पश्चात उनमें से कुछ दो चार कुछ जीव ही निकलते हैं। वो बताया था ना, वो 6 महीने और 8 समय, टूरिज्म के छह लिए महीने आते हैं सर, टूरिज्म है। के लिए आते हैं बाहर। हाँ हाँ, थोड़े दिन के लिए पैरोल पे आते हैं। तो आप वही तो पेरोल बोलते हैं, को, पेरोल कहो या टूरिज्म कहो। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव ही निकलते हैं जी। वहां से निकल करके, और वो अन्य पर्यायों में जाते हैं, फिर दो इंद्रिय आदि पर्यायों में निकलते हैं। और वहां तो उतने ही जीवों की संख्या जो है सिद्ध लोक में जाती है, कहीं वो दूसरे जीव होते हैं। खाली उन्होंने ये क्वांटिफाई इसलिए किया कि आप देखो कि कितने जीव होंगे। वो इतने जीव निकलते हैं खाली, और ना तो कभी मोक्ष भरता है, और ना कभी संसार खाली होता, क्योंकि संसार में ऐसे कितने जीव हैं। एक सागर की बात करो, तो एक सागर को किसे कहते हैं? एक सागर, एक बड़े समुद्र का में जितनी जल की बूंदें हैं, उन जल की बूंदों में आप एक वो कुछ होता है ना, दूब के अग्रभाग से आप छिड़काव करें, तो जितना जल निकलेगा उतना जल, हाँ, उसको आप एक बार में निकालो, कितना समय लगेगा आपको पूरा सागर खाली करने में। और एक सागर की बात थोड़ी है, कितने सागर हैं। जो हमको ये सागर दिखाई देते हैं ना, जो ये अपना अरेबियन सी और फलाने सी और ये सब, ये तो उसके उपभाग हैं। असली समुद्र वो है, लवण समुद्र है, कालोदरी समर्ण है, स्वयं रमण समुद्र है, जो सब एक द्वीप के और दूसरे द्वीप को घेरे हुए हैं, वो बड़े बड़े समुद्र हैं। उनके ये ऑफशूट्स हैं। तो जब पानी के हिसाब से देखो कि कितने एक बूंद में कितने जीव होते हैं, और एक बूंद को खाली करने में कितना समय लगता है, और पूरा सागर खाली करने में, और अनंत सागर खाली करने में। ये सिर्फ जल की बात ही हुई। उसके बाद में आपकी वनस्पति कायल की बात करो, एक जरा से 1 सेंटीमीटर वाले भूभाग के ऊपर में
कितने वनस्पति का एक जीव है, कितने त्रस जीव है। तो इस तरह से अगर आप उसको पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आपकी कल्पना से बाहर होगा कि कितने जीव है, और वो कितने जीव सिद्ध बन रहे हैं उनमें से, कि एक बूंद भी नहीं है उस सागर की। तो इस अपेक्षा से अनंत जीव हैं और वो भटक रहे हैं संसार। और क्यों भटक रहे हैं, उसका कारण क्या है भटकने का, भाई कोई बताओ यार, क्यों भटक रहे हैं बेचारे। अपने कर्मों गाँव के, में अपने कर्मों गाँव के। में मिथ्यात मिथ्यात। 14 राजू तंग नव, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भ्रमत है बिन ज्ञान। तो क्या है उनके भ्रम का कारण, अज्ञान दशा, अनादि काल से अज्ञान दशा में भरे हुए। उनको बेचारों को यही सुध नहीं है कि हम कौन है, हमें कैसे बचना है, हमारे ऊपर क्या तकलीफें हो रही है, क्या कुछ पता ही नहीं। ऐसी जब पर्याय आती है, जब त्रस्त जीव बनते हैं, तब उन्हें किंचित ज्ञान होता। और त्रस्त जीव में भी अगर एक इंद्रिय आदि बने तो दो इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय तक वह, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय तक भी रहे, तब भी कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। थे नहीं, पंचेंद्रिय बनने के बाद में किंचित ज्ञान होता। और हमारे पास तो पूरा हम माला माल है। संसार का जितना ज्ञान हो सकता है, क्षोभम ज्ञान जितना हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाता है, वो सारा ज्ञान को हम लिए बैठे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं उसका, यूं ही गंवा देंगे। चंद सांसों की और बात है, और ये पर्याय भी चली जाएगी। तो क्या लिखा उन्होंने, प्रत्येक स्थावर के तीन भेद होते हैं, पृथ्वी के उदाहरण से इन भेदों को समझेंगे। प्रत्येक स्थावर के, उनमें तीन भेद कौन से हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये कहा जाता है। पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव, और पृथ्वी का है। ये तीन शब्द हैं। तो तीन शब्दों को अलग अलग इसका अर्थ है। कोई कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है, तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। ना, शास्त्रों में भाषा का ही प्रयोग किया है। विग्रह गति में है, आ रहा है, किस क्या बनने के लिए आ रहा है वो जीव, पृथ्वी का एक पृथ्वी जीव का है। बनने के लिए आ रहा है। तो जब तक विग्रह गति में है, तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है, तब उसे पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। और पृथ्वी का एक जीव मरकर अन्यत्र जब गमन करता है, तो उसकी उसका शरीर रह जाता है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जो बाद में जो बचता है, जो खोखला रह जाता है, जो निकल गया, उसको पृथ्वी काय कहते हैं। ठीक है ना। ऊपर बताए हुए तीनों ही भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा सामान्य रूप पृथ्वी नामक चौथा भेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया है ना। चौथा भेद कौन सा बताया, इसमें तीनों भेद आ गए, सब मिला करके अपन क्या बोलते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी नामक भेद, पृथ्वी जीव, पृथ्वी नामक चौथा वेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है। इस तरह ये चार चार प्रकार सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। ये तो पृथ्वी के उदाहरण से दिया, ऐसे अग्नि, वायु और वनस्पति का भी ऐसा ही नामकरण समझ। तो ये जो नामकरण ये स्थावर जीवों का किया है, हाँ। वो मनुष्य जीव का क्यों नहीं किया ऐसा? जब व्यग्र गति में रहता है तो मनुष्य, फिर मनुष्य का है, मनुष्य काया। और मनुष्य को नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि मनुष्य तो अभी उसका वैसे सबका बताया है थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि जो मनुष्य क्या करता है, वो उसका अपना एक शरीर होता है। अभी जैसे ये इनको बताया कि वो जल को ही अपना शरीर बना लेता है, जल नाम का एक वस्तु है, अग्नि नाम की एक केमिकल है, वायु नाम की एक वस्तु है, उनको अपना शरीर बनाता है। लेकिन जो मनुष्य के जो शरीर है, वो शरीर अपने अलग परमाणुओं से ही बनते हैं, वो किसी दूसरी चीजों को अपना शरीर नहीं बनाते, उनके नहीं तो परमाणुओं देखिए, से ही जो परमाणु। जो 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 जल है वो भी एक पुद्गल है, और हाँ। उसके उसके जो परमाणु हैं, स्कंद हैं, उन्हीं से हाँ। उनका शरीर बनता है। बराबर। इसी तरह जो मनुष्य का पुद्गल शरीर है, उससे उसका पुद्गल शरीर बनता है। तो उसमें उसको जब विग्रह गति में मनुष्य, और फिर मनुष्य कायक, मनुष्य काय,
इस तरह से इसका विभाजन उसमें मनुष्य में नहीं किया है। हाँ, मनुष्य का, त्रियंच का। उसकी जरूरत नहीं समझी, खाली स्थावर में ही दिया गया है, क्योंकि वो उन हाँ उन उन चीजों को अपना शरीर बनाते हैं, इस अपेक्षा से उनको काय कहना जाता है। वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव, ऐसा मनुष्यों में नहीं कहा जाता। मनुष्य काय तो मनुष्य काय ही है, उसके अलावा और कौन सी काय कहें उसको। उनमें कोई और भेद नहीं पड़ते कि वायु काय का मनुष्य है, अग्नि काय का मनुष्य, ऐसा नहीं भेद पड़ता। इसलिए वो जो एग्जिस्टिंग जो वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, जो जल अग्नि वायु आदि हैं, वनस्पति आदि हैं, उनको जो अपना शरीर बनाते हैं, शरीर, तो उनको उस तरह का उन्होंने वो किया, वर्गीकरण किया। तो वो आगे भी लिखा है उन्होंने, वनस्पति कायकों के भेद प्रभेद हमने पहले जीव समाज में देखे ही थे, यहाँ फिर एक बार उसे दोहराते हैं। वनस्पति कायक जीवों के मुख्य दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। ये अपन ने पढ़ा था ना। ये हाँ देखो इसको या हाँ, इसको और अच्छे से अपन पढ़ते हैं, क्योंकि निगोदीय जीव के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। साधारण अपन बोलते हैं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन, यानी कॉमन शरीर होता है। ये साधारण का अर्थ ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण का अर्थ क्या है, कॉमन। तो प्रत्येक ओके। वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। साधारण वनस्पति को यानी कॉमन वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। मतलब ऐसी वनस्पति जिसका जिसका उपयोग अनंत जीव, जिन्हें निगोदीय जीव कहते हैं, वो अपना शरीर उन्हीं को बना लेते हैं। तो वो शरीर कॉमन होता है, जैसे एक चादर सबको उड़ा दी गई हो, ऐसे वो शरीर, जो कॉमन शरीर है, साधारण शरीर है, वो उनका शरीर होता है। उनका शरीर एक, अब समझना इनकी विशेषता है, उनका शरीर एक, श्वासोच्छ्वास एक, जन्म एक साथ, मरण एक साथ, आयु समान, पर्याप्ति समान, आदि विशेषताएं हमने पहले देखी ही थी, है ना। पूरा एक लॉट होता है, वो लॉट आएगा तो वो लॉट का सब, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, अपने को लगता है कि एक साथ उनके काम हो रहे हैं, यहाँ तो वो सब एक पूरा लॉट आता है, एक साथ जन्म होता है, एक साथ मरण होता है, क्योंकि आयु समान होती है, पर्याप्ति भी उनकी समान होती है, ये सब विशेषताएं उनमें होती हैं, इसलिए वो कॉमन शरीर में इस तरह से रहते हैं। और प्रत्येक वनस्पति में सबसे क्या फर्क है, प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है, ठीक है ना। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। वनस्पति जो आपके जैसे एक पेड़ समझ लो आप, या पेड़ है छोटा सा, एक झाड़ी है, या कुछ भी एक है, जो उसमें एक ही जीव उसका स्वामी है, तो वो बादर एकेंद्रीय जीव है। और उसमें दो भेद क्या पड़ते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के। प्रतिष्ठित किसे बोलते हैं, जिनके अंदर में निगोदिया जीव जिनका सहारा लेते हैं, जो बादर निगोदिया जीव है, जिनके सहारे से यह रहते हैं, अर्थात उन वनस्पतियों में उनके रहने लायक वो कॉमन शरीर निर्मित हो जाता है, तो उन्हीं वहीं पे रहेंगे वो। जैसे बड़े पेड़ हैं, उनकी जो पत्तियां आदि हैं, फल आदि हैं, या कोई और टहनी आदि हैं, उनमें अगर ऐसे साधारण शरीरों का निर्माण जहाँ जहाँ हो पाता है, जहाँ जहाँ संभावना है, वहां पर वो जीव के उस पेड़ के साथ में वो रहते हैं, तो वो तब जब तक वो रहते हैं तब तक उसको प्रतिष्ठित जीव कहते हैं, अर्थात उसमें दूसरे जीव भी प्रतिष्ठित हैं। सर, इससे पहले एक सवाल था ये ऊपर वाले में। हाँ ये जो आपने बताया ना, जो ये निगोदिया एक साथ मरते एक साथ आते हैं, हाँ पर्याप्ति समान समान होती है, तो ये तो इनकी पर्याप्ति तो होती नहीं है, तो अपर्याप्त होते हैं ना सारे, क्योंकि उनका 1/24 सेकंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, वो अपर्याप्त की होती है ना, वो सभी अपर्याप्त थोड़ी होते हैं। अच्छा। देखो अपन ने चार्ट देखा था ना उसमें, ये देखो, ये देखो प्रत्येक वनस्पति, नीचे देखो, प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित प्रत्येक है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अच्छा, ये तो उसका है, आपको साधारण वनस्पति का देखना था ना, वो जीव का। तो वो उसमें जो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों तरह के जो भेद थे ना, वो सबके थे, अच्छा। सभी जो, हाँ, हाँ, अच्छा। अच्छा। तो प्रत्येक मगर उनके वनस्पति। उनके हाँ आयु मतलब जो है,
हाँ, आयु तो दोनों की समान है ना उनमें। आयु समान है, आयु समान है, मतलब वो उनमें जो उनकी आयु ही इतनी है। हाँ, आयु ये जो, इतनी है। हाँ आयु इतनी है। तो पर्याप्ति पर्याप्ति का मतलब फिर वो बहुत ही सूक्ष्म भेद हो गया वहां पर। हाँ, सूक्ष्म भेद है। तो देखो प्रत्येक वनस्पति बादर, अभी अपन पर्याप्ति का शब्द मैं आपको कल फिर से वो टॉपिक लूंगा, पर्याप्ति का आपको जो पूछना था, वो उसमें अपन फिर से पढ़ेंगे उसको। अभी इसको यहाँ अपन समाप्त कर देंगे, फिर अपन कल हाँ। इसको फिर से पढ़ेंगे। प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है, ठीक है ना। हम्म। प्रत्येक वनस्पति जो होती है वो, यानी कॉमन वनस्पति नहीं, प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है। उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद हैं। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या शिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल, ककड़ी आदि कि जो तोड़ने पर समभंग होता है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। एक, और तो एक आपने पत्ता तोड़ा, तो पत्ते का अगर बिल्कुल समान रूप से जो है वो स्मूथली आपके दो टुकड़े हुए, कोई तंतु रेशे वगैरह अगर नहीं रह गए, बिल्कुल सीधा जैसे आपने तोड़ा वैसे सीधा सीधा टूट टूट गया, तो वो उसके अंदर में अभी निगोदिया जीव विद्यमान है। ये उसकी पहचान बताई। और ये अत्यंत छोटे फल लिखा ना, पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या सिराएं नहीं दिखती, या तो वो अत्यंत छोटे फल, ककड़ी आदि की जो तोड़ने पर संभंग होता है, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। ये, हाँ, ये छोटे छोटे फल अपन ले आए, गलती से ले आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जितने कच्चे फल खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, तो पके हुआ क्यों खाएं। तो कच्ची ककड़ी ले आए, कच्चे घी ले आए, अमरूद ले आए, और भी बहुत सारे कच्चे फल हैं और सब्जी बनाने के लिए। भिंडी ले आए एकदम कोली, छोटे छोटे, उन्हें बाल फल कहते हैं। अभी वो डेवलपमेंट की स्टेज में है। आपने उनको तोड़ लिया, उनके अंदर में निगुदिया जीव विद्यमान है। तो वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद में उन पेड़ों की दशाएं बदलती हैं, और थोड़े समय के बाद में वो उन साधारण शरीरों से मुक्त हो जाते, तब वो पेड़ अप्रतिष्ठित हो जाता है। वे ही पत्ते और फल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पत्तों में सिराएं दिखती हैं, तोड़ने पर समभंग नहीं होता, मतलब एकदम सीधे नहीं टूटेंगे, आड़े टेढ़े टूटेंगे, परंतु तंतु चिपके रहते हैं। तब समझना कि अब वहां निगोद यानी साधारण वनस्पति जीव नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार के वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। देखो, प्रत्येक वनस्पति, इसमें से सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक ये हो गए। अब इनमें भी सप्रतिष्ठित है तब भी पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी ये जो पौधा है, इस पौधे में निगोदिया जीव रह रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस पौधे की अपनी जो है वो दशा कैसी है कि वो पर्याप्त दशा वाला है या अपर्याप्त दशा वाला है, यानी इसकी पर्याप्तियां पूरी हुई, पूरी होंगी या नहीं होंगी, या ये इस तरह से पर्याप्त अपर्याप्त। दूसरा जो अप्रतिष्ठित है, जिसमें निगोदिया जीव आए ही नहीं है, साधारण शरीर नहीं बना उसके ऊपर में, तब भी उसकी दो दशाएं हो सकती हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पौधा बहुत जल्दी, जब उसके अंकुर फूटने से पहले ही या उसका जो विकास होने से पहले ही मर जाता है। अब जब बोते हुए बीज, तो सभी तो बीज जो है वो पूरे कार्यकारी नहीं होते, उनमें से जो एक दो तुरंत में जो गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो वो अपन जो आगे और पढ़ेंगे इसको। पर्याप्त अपर्याप्त के कारण से उनकी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उनकी आयु समाप्त हो जाती है। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के चार भेद हमने देखे। अभी देखो वो जो आप पूछ रहे थे वो भी आएगा। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखें। ये तो हमने प्रत्येक वनस्पति के बारे में देख लिया। निगोद नाम शास्त्र में हम अनेक बार पढ़ते हैं, परंतु इसका अर्थ बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर दो मुख्य भेद हैं।
दोनों में नित्य निगोध और इतर निगोध दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये शब्द भी आपने सुना होगा, कब हूँ इतर निगोध में, है ना। तो इतर निगोध और नित्य निगोध में क्या अंतर है? नित्य निगोध का अर्थ है कि जो जीव अनादि काल से आज तक निरंतर निगोध पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया, उनको क्या बोलते हैं? नित्य निगोध। उनकी आयु पूरी हुई, मर गए, तो कितनी जल्दी जल्दी मरते हैं हैं, और उसके बाद फिर जन्म वही लेते हैं, उसी उसी उन्हीं पर्यायों में फिर से जन्म लेते हैं। ऐसा करते करते अनंत संसार निकल गया। यहाँ तो ये भी बताया कि उन्होंने एक बार भी किसी और पर्याय में जन्म धारण नहीं किया। ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? नित्य निरोध के जीव कहा जाता कौन से कर्मों की वजह से ऐसा पर्याय मिलती है? है। हाँ, ये प्रारंभ से ही ऐसे जीव हैं वो, जो उसी में रहते हैं। देखो, अपन अपन ये एक बात पढ़ते हैं ना, क्योंकि जब अपन किसी का अगर सिरा पकड़ेंगे कि भाई मैं कब से हूँ, तो कब से हूँ कहोगे तो फिर उससे पहले क्या था? अपन कहें कि भाई कब से मैं इन पर्याय में हूँ, ये संसार की उत्पत्ति कब से हुई है, तो कब से कहोगे तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि उससे पहले क्या था। तो इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि अनादि अनंत है, किसी ने किसी को बनाया नहीं। अनादि काल से जीव मिथ्यात्व से ग्रसित है, और उसके कारण उसकी स्पेसीज बनी है। और उन स्पेसीज वहां से शुरू करते हैं, उन उन स्पेसियों से वहां से निकल करके, और फिर जो है वो जीव जो बाकी बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद से वो कर्म सिद्धांत अपन पढ़ते हैं कि आपने ऐसे भाव किए तो फिर निगोद चले जाओ। लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही बताई जाती है कि वो अनादिकाल से जीव जो है वो इनमें भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हैं, नरक में निगोद में सब। और बाद की स्टेजेस में अपन पढ़ते हैं कि वो ऐसे भाव करते हैं तो वहां चले जाते हैं। तो इसको अपन समझेंगे कि नित्य निगोद का अर्थ क्या है, और जीव कैसे हैं। कम से कम हम नित्य निगोद में से निकल आए हैं। तो कैसे पढ़ते पता पड़ा? देखो आगे लिखा है उन्होंने। इतर निगोद उन जीवों को कहते हैं कि जो जीव निगोद पर्याय से निकलकर अन्य एकेंद्रियों या त्रस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके उन्हें वापस निगोद पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं, है ना। निगोद, इनको क्या बोला इतर निगोद वालों को? कि जो बीच में निकल आए, जो जीव निवृत्त पर्याय से निकलकर अन्य एकेंद्रियों या तरस पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहां जन्म मरण करके उन्हें वापस निगोद पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोद में ही जन्म मरण कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हमको चांस मिला, तो वो त्रिस नहीं पर्याय तो में होके आ गए। अगर 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 आप अनंत काल से इसका साइकिल देखोगे, हाँ। तो जितने निगोद में जीव है वो तो सारे इतर कैटेगरी का ही है। वो नहीं, कभी इतर मतलब, मतलब इतर नहीं, नित्य है, वो नित्य तो वाले। नित्य नहीं, इतर निगोद, क्योंकि वो इतर, कभी न कभी निकल के हाँ। आके फिर दोबारा उसमें चले गए, तो वो इतर निगोद कैटेगरी के हो गए वो। नहीं, मगर यहाँ क्या लिखा है? नित्य निगोद कौन से होता है? जो आज तक, नित्य निगोद का अर्थ है जो जीव अनादि काल से आज तक हाँ, निरंतर निगोद पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहे हैं, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया। अच्छा, ऐसे भी अभी जीव हैं जो अभी निगोद में ही पड़े हाँ, हुए हैं। कभी, हाँ हाँ, कभी निकले ही नहीं वहां से। हाँ, मैं समझा हाँ, कि कभी ना कभी तो चांस मिला होगा उनको हाँ, वो इसमें आते बाहर हैं, इतर निकालने का। निगोद, इतर सब निगोद जो माने। द्वेंद्रिय और पंचेंद्रिय के जीव हैं, हाँ। ये तरंगों से निकल के इस रूप में आए हैं हाँ, आ सभी। सकता है ना, ये तो लिखा है उन्होंने, कभी ना कभी गए हैं दूसरी दूसरी एक इंद्रियों में नहीं गए आए वहीं जैसे। से, ये मतलब उनका, क्योंकि अभी मोक्ष तो उनको हुआ नहीं है, तो पहले, इससे पहले कहाँ थे? इतरनुकुद में रहे होंगे, तभी वहां से निकल के इधर आए हैं। बिल्कुल। देखो, इसलिए बोलते हैं कि और फिर आपको जो, यहाँ से, यहाँ का कार्य कर लिया तो मोक्ष मार्ग बन, या फिर वापस वहीं चले जाएंगे। हाँ, जाते ही हैं। यही मैं आपसे कहने वाला था हूँ कि 2000 सागर तक का जो है दृश्य पर्याय मिलती है। 2000 सागर, 2000 सागर वैसे बड़ा से बड़ा अपन को लगता है, लेकिन वो अनंत जो है काल, उसके मुकाबले में बिल्कुल छोटा सा पीरियड है। तो उस 2000 सागर में तरह तरह की त्रस पर्याय मिलती हैं, दो इंद्री से लेके पंचेंद्री तक की त्रियंच पर्याय।
या अन्य जो है वो उन्होंने अन्य एक इंद्रिय माने जो वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वो सब जो उनमें जा सकते हैं या तरस पर्याय में जा सकते हैं, और सब मिला करके दो चार मनुष्य के भाव भी कुछ मिल गए उनको, या देव में भी चले गए, और उसके बाद में मिथ्यात्व धारण है ना, मिथ्यात्व बना हुआ है, वहां से फिर वापस आ गए हैं। 2000 सागर मैक्सिमम जो है त्रिस्पर्याय है, और यहाँ तो ये अनंत काल है, जो निगोद का जो काल है। तो इसीलिए तो वो 6 डाला में और सब जगह इतना चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहे हैं कि भैया कितनी मुश्किल से तुम लड़ पीपल आदि बने, 6 डाला में पढ़ते हैं ना, और कितनी मुश्किल से तुमको ये जो तरस पर्याय मिली, और तरस पर्याय में भी मनुष्य भाव मिला, सैनी पंच उत्तरोत्तर जो मुश्किल है वो सब तुम्हें मिला, तो उसको लेकर के भी तुम्हें अभी उसका बहुमान नहीं आ रहा है, तो क्या होगा है। तो ये सब्जेक्ट अपन यहाँ फिर से पढ़ेंगे कल से। कल जो है इन सभी पर्याप्त पर्याप्तों के दो भेद होते हैं, और कितनी इसकी नंबर दिया हुआ है कि कितने जीव जो है क्षुद्र पर्याय धारण करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी उनके भाव बीतते हैं, ये सब उसका थोड़ा एक एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, अपन ने पहले ही पढ़ा था। मतलब नित्य निगोद कभी इतर निगोद बनते ही नहीं है। हाँ, नित्य निरोध वाला तो नित्य कहलाता ही इसलिए कि वहां नित्य है, नित्यता से वहीं रह रहा है। इतर का मतलब क्या होता है कि कभी इधर उधर भी हो जाते हैं, ऐसे जीव हैं जो उसमें आ जाते हैं, वो फिर उसी में चलते रहते हैं, एक बार भी वहां से निकल आया वो जीव तो फिर वो इतर निगोद का वो जीव कहलाता है। यानी बहुत भयानक चीजें हैं ये इनको पढ़ करके आदमी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हो जाना भी चाहिए। तो चलिए अभी समय हो गया, अभी कल इसकी चर्चा फिर से करेंगे, और जो कुछ सब्जेक्ट रह गया उसको और भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे। चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। की जय।